जूठे बर्तन उठाना तो बहू का ही फर्ज है। चलो रोहन, सब लोग खाना खा चुके हैं, सबकी थालियां रखी हैं। ये जूठी थालियां उठाकर बाहर आंगन में पहुंचा दो। काम वाली अभी आती ही होगी, तब तक मैं और सोनिया खाना खा लेते हैं। दीपाली अपने बेटे रोहन से बोली। घर के सब लोग कुछ दिनों के लिए रूकी ननद के साथ खाना खाकर उठ चुके थे। भाभी, कमाल करती हैं आप। भला बहू के आने के बाद भी आप जूठे बर्तन रोहन से उठाने के लिए कह रही हैं। बहू सबके जूठे बर्तन उठा लेगी ना? ननद नीता तमक कर बोली। उसको दीपाली का रोहन से जूठे बर्तन उठाकर रखने के लिए कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जीजी, क्या जूठे बर्तन उठाना सिर्फ बहू का ही फर्ज है? अरे, जब बेटा और बेटी सामने खड़े हैं तो क्या जरूरी है कि सबके जूठे बर्तन बहू ही उठाए? मुझको तो ये फिलॉसफी कभी समझ में ही नहीं आई, ना तब और ना अब। दीपाली की आंखों में कुछ सोचकर आंसू झिलमिला उठे और वो अतीत में पहुंच गई। सब लोग अपनी जूठी थालियां छोड़ दो, बहू उठा लेगी। दीपाली को अपनी सास की आवाज सुनाई पड़ी और सभी मेहमान लोग अपनी जूठी थालियां छोड़कर उठ गए। दीपाली बहू, सबकी जूठी थालियां उठाकर आंगन में पहुंचा दो, क्योंकि ये बहू का फर्ज होता है और बहू को आशीर्वाद भी मिलता है। सास ने दीपाली को सामने से आवाज लगाते हुए कहा। भगवान, अभी तो भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। खाना तो किसी ने खाने के लिए कहा नहीं, ऊपर से सबकी जूठी थालियां उठाऊं। दीपाली मन ही मन रो पड़ी। सुबह से सिर्फ 1 कप चाय और हल्का सा नाश्ता ही खाने को मिला था और मरता क्या ना करता। कुछ बोल तो सकती नहीं थी, क्योंकि माँ ने सिखा कर भेजा था कि किसी भी बात के खिलाफ आवाज मत उठाना, क्योंकि उनको अपनी बेटी के स्वभाव के बारे में पता था। उनकी बेटी हर गलत बात का विद्रोह कर बैठती है और कब ससुराल में कुछ बोल दे, ये डर भी सता रहा था। बस इसलिए बेटी को घुट्टी पिला दी थी। खैर, दीपाली ने सास के ऑर्डर के हिसाब से सबकी जूठी थालियां आंगन में पहुंचा दी और अब तो ये रोज का नियम बन गया कि सब खाना खाकर उठ जाते और सबकी जूठी थालियां दीपाली आंगन में पहुंचाकर अकेले खाना खाने बैठती। मन ही मन बुरा भी लगता, लेकिन अब तो आदत सी हो गई थी। ये परंपरा तो मैं जरूर बदल कर ही रहूंगी। अपनी बहू को अकेले खाना नहीं खाने दूंगी, उसके साथ ही बैठकर खाऊंगी और जूठी थाली सिर्फ बहू ही नहीं उठाएगी। रोज के रोज ये संकल्प दीपाली मन ही मन दोहराती और आज उसने अपना वो संकल्प प्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वित कर लिया था। घर के सब लोग खाना खाने बैठ गए, लेकिन उसने खाना बहू के साथ ही बैठकर खाया और जूठी थाली उठाने के लिए बेटे को लगा दिया था। ये सब देखकर ननद तो चिढ़ गई, लेकिन दीपाली को उसने जो अपना संकल्प लिया था वो पूरा करके बहुत सुकून जरूर मिला था। आशा करती हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।